नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल। अब हमने क्या बोला भाई, कंप्लीट साइकिल में तो जीरो आ रही है, जो करंट की जो वैल्यू है वो जीरो आ रही है कंप्लीट साइकिल में एसी की, तो हम क्या करते हैं इसको हाफ साइकिल में, इसीलिए हम इसको हाफ साइकिल में कैलकुलेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो हाफ साइकिल ओ से पी तक, यहां तक अगर टोटल टाइम टी था तो यहां पे कितना होगा t/2। सो ये जीरो से लेकर के जब टाइम जीरो था से जब टाइम t/2 हो गया, इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। लेट्स सी, तो ये क्या होगा देखिए, इसको हम समझ लेते हैं पहले। IAV या IM, मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, कब बात कर रहे हैं हम, जब ये हाफ साइकिल में कैलकुलेट हो रहा है। तो ये क्या चीज होती है, ये करंट की वो वैल्यू होती है डायरेक्ट करंट की विच विल सेंड द सेम चार्ज, मतलब ये करंट उतना ही चार्ज भेजेगा किसी भी सर्किट में जितना कोई ऑल्टरनेटिंग करंट भेजता हाफ साइकिल में। मतलब सपोज ऑल्टरनेटिंग करंट I है, ठीक है, तो ये सपोज करो Q चार्ज भेज रहा है किसी भी सर्किट में, इसने Q चार्ज को फ्लो कराया, डिपॉजिट कराया। मैं एक लेमन टर्म से समझा रहा हूं। तो अगर मैं बोल रहा हूं ना कोई भी करंट, दूसरा करंट आया और उसको मैं IAV या I मीन, एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ करंट बोल रहा हूं, तो उसका मतलब पता क्या होगा, अगर ये t/2 टाइम में Q चार्ज भेजेगा, तो अगर ये वाला करंट एवरेज है ना, इसका एवरेज है, इसका मीन है, तो ये भी t/2 टाइम में Q चार्ज ही सेंड करेगा इस सर्किट के थ्रू। कोई भी सर्किट आप बना दो, इस सर्किट के थ्रू Q चार्ज ही फ्लो कराएगा। दैट्स व्हाट द डेफिनेशन सेज, इट इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ AC। AC की एवरेज या मीन वैल्यू क्या होती है, ये करंट की वो वैल्यू होती है विच विल सेंड द सेम चार्ज, जो उतना ही चार्ज फ्लो करेगी इन अ सर्किट इन द सेम टाइम। टाइम बराबर होना चाहिए दोनों के लिए, सॉरी, दोनों के लिए टाइम बराबर होना चाहिए, सॉरी। नाउ एज इज सेंट बाय एन AC इन इट्स हाफ साइकिल, ठीक है, तो जितना AC हाफ साइकिल में करंट भेजता उतना ही करंट ये एवरेज वैल्यू ऑफ AC भेजेगा, ठीक है। तो हम उस करंट को बोल देंगे वो एवरेज वैल्यू है AC की, ठीक है। प्रोसीडिंग फर्दर, तो एक काम करते हैं, लेट्स से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जो करंट की वैल्यू है I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। इसको याद रखेंगे, मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा अलग पेन से बनाया। ये क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे AC को रिप्रेजेंट कर रहा है, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर ये dt टाइम के लिए फ्लो करेगा सर्किट में, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो ये डिपॉजिट करने वाला है, dq क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम I dt। अब मैं बोल रहा हूं मुझे क्या चाहिए, मुझे 0 से लेकर के t/2 टाइम के लिए चाहिए इसकी वैल्यू, सो आई वांट इट फॉर द हाफ साइकिल t/2। तब क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज q इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इस dq को हम इंटीग्रेट कर दें 0 से t/2 ओवर द हाफ साइकिल पीरियड, तो हमें आंसर मिल जाएगा विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t/2, और I की वैल्यू थी, ये जो dq था I dt रख देते हैं यहाँ पे I dt। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ओवर हियर, 0 से t/2 का लिमिट हो जाएगा, मेक इट 2, I की वैल्यू ये रही हमारी I0 साइन ओमेगा टी, सो I0 साइन ओमेगा टी dt। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सो Q इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका I0 बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt 0 टू t/2। ऑलराइट, आगे देखिए ये हो जाएगा आपका I0। नाउ साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है हमेशा माइनस कॉस थीटा बाय जो भी डिफरेंशिएशन होगा थीटा का, ठीक है। सो दिस वुड बी इक्वल्स टू माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा आ जाएगा 0 टू t/2। सॉल्विंग दिस फर्दर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस I0 बाय ओमेगा, माइनस I0 बाय ओमेगा एंड कॉस ओमेगा टी लिमिट 0 से t/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस I0 बाय ओमेगा, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या थी हमारी 2 पाई बाय टी, इनटू स्मॉल टी की जगह क्या आ जाएगा t/2, अपर लिमिट पुट की माइनस कॉस 2 पाई बाय टी इनटू लोअर लिमिट पुट करेंगे एक बारी 0, ये आ जाएगा आंसर। नाउ सॉल्विंग दिस फर्दर, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा I0 बाय ओमेगा, ठीक है। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, t से t, तो कॉस पाई बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस पाई, उसके बाद माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, सो माइनस कॉस 0। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, माइनस I0 बाय ओमेगा, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, I0 बाय
ओमेगा है ना, ओमेगा को मैं लिख देता हूं 2 पाई और टी ऊपर चला जाएगा, 2 पाई बाई टी है ना ओमेगा वैल्यू, ऊपर चला गया। यहां देखो यहां क्या होगा, कॉस पाई, ये आपको पता होगा, ये अगर हम सर्कल बनाते हैं ऐसे तो 0 पाई बाई 2 पाई, यहाँ पे कॉस 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है, वापस जाएगा 2 पाई पे, फिर से 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब -1। यही वो डिफरेंस था पिछली रिएक्शन जो हमने की थी, क्योंकि वहां पे कॉस 2 पाई आ रहा था, 0 कर रहे थे हम उसको, 1 कर रहे थे, क्योंकि ना -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस माइनस -1 और -1 -2 हो जाएगा, दिस बिकम्स, और बाहर माइनस है, प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई इंटू 2 से 2 कट गया, क्या बचा है आई नॉट टी बाय पाई। ये हो गया हमारा चार्ज Q की वैल्यू, ठीक है। मतलब ये वो चार्ज है जब, इसको मैं आगे नेक्स्ट पेज लाता हूं, जब कोई भी Q इज इक्वल्स टू, एक बार वैल्यू पुट करता हूं, Q इज इक्वल्स टू एंड प्रोसीडिंग फर्दर, कितना था Q इज इक्वल्स टू आई नॉट टी बाय पाई, आई नॉट टी बाय पाई। ये चार्ज की वैल्यू थी जब t टाइम के लिए करंट उसमें, t/2 टाइम के लिए करंट उसमें फ्लो कर रहा था। अब सपोज करो कोई भी ऑल्टरनेटिंग करंट अगर होगा, ठीक है, I जो फ्लो करेगा, I इसके थ्रू ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या आ गया। अब कोई भी जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा I, उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी, मीन वैल्यू होगी, उसको IAV से रिप्रेजेंट कर दें। ये IAV अगर सर्किट में t/2 टाइम के लिए फ्लो करता है तो ये चार्ज कितना डिपॉजिट कराएगा, चार्ज शुड बी इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, सिंपल सी बात है ना। नाउ और क्यों, क्योंकि ये दोनों चार्जेस हमने बोला ना, अगर दोनों चार्ज इक्वल होंगे तभी हम बोलेंगे ये करंट की एवरेज वैल्यू है। तो इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दें, देखो दोनों चार्ज की वैल्यू है, दैट मींस IAV इंटू t/2 मस्ट बी इक्वल्स टू I नॉट t बाय पाई। t से t कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा IAV इज इक्वल्स टू 2 बाय पाई I नॉट, या इसको बोलते हैं 0.637 I नॉट। ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 2 बाय पाई I नॉट या 0.637 I नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट या एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ऐसा बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट्स व्हाट गोज ओवर देयर, ठीक है जी।